नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर 11,880 पदों के एग्जाम्स चल रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह कि 300 से ज्यादा छात्र जो हैं वो फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। और मैं यहाँ इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे यह चीजें नहीं देखी जा रही कि महिलाएं भी 2-3 दिनों से पकड़ी जा रही हैं फर्जीवाड़े के केस में। मुझे समझ नहीं आता कि 35% आरक्षण होने के बावजूद महिलाएं ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं और वो इसमें कैसे फंस गई। आदेश जी, आपका इस मुद्दे पे शुरुआत में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सिपाही भर्ती चल रहा है ये शो करता है कि बिहार में जो सॉल्वर गैंग है, जो मुन्ना भाई हैं, जो सट्टाबाज हैं, वो किस तरह अपने चपेट में ले लिए। मैं बराबर इस खबर पे मैं अपनी रिपोर्ट देता हूँ और लगातार छात्रों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ और पूरा मुद्दा बताता हूँ। पहले आपको मैं बता दूँ कि वे वैसे छात्र पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पीटी परीक्षा खुद नहीं दिया। वो किसी सॉल्वर गैंग को बैठाएं, वो गैंग जो है उनसे संपर्क करते हैं और उनको लालच देते हैं, सपना दिखाते हैं और उनके सपना में ये फंस जाते हैं। 2 से 5 लाख रुपए जो छात्र पकड़े गए हैं वही बता रहे हैं, उनसे लिया जाता है। और वो जो है फॉर्म जब आता है उसी समय वो मिलता जुलता चेहरा वाले चुनते हैं। समझ इनको गैंग में कितने मेंबर हैं कि अगर आपको बैठना है तो आपसे मिलता जुलता ही ये स्कॉलर को बैठाएंगे। वो कि ज़्यादा पीटी परीक्षा के एडमिट कार्ड के समय में दिक्कत ना हो, फोटो वो अपना लगाते हैं, ये फोटो धुंधला रहता है। वो परीक्षा दे देते हैं, अपना पैसा लिए निकल गए। वो फंसते हैं छात्र, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल में आपको खुद आना है। सॉल्वर के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी फिट हो, वो चाहे दौड़ जाए, ये सब कुछ कर ले, या बहुत कुछ लिया जाता है उसमें। अब तो ओरिजिनल छात्र जो है वो पहुँच रहे हैं अभी के समय में, और अभी वो जैसे ही गेट पर पहुँच रहे हैं, बायोमेट्रिक मिलान हुआ, अंगूठा नहीं मिला, फोटो भी गहनता से जाँच किया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं। अब समझिए कि आप 1 महीने से ज़्यादा समय, 1.5 महीने से लगभग चल रहा है ये, और 300 प्लस जो है लड़का इसमें पकड़ा गया है। उनकी जिंदगी तो बर्बाद, एकदम बर्बाद। और वह 300 प्लस लड़का और लड़की पकड़ी जा रही है, 6, 2, 3 इस तरह करके। जो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये जरूरतें कहाँ से आ गई, क्योंकि 35% आरक्षण और इतना भी टफ नहीं होता है, महिलाएं इतने भी कमजोर नहीं होती कि उन्हें ये कदम उठाना पड़े, वो इसके चंगुल में कैसे फंस गई? देखिए, महिलाओं का तो मैंने रहमान सर से बात किया, उनका कहना है कि ये खेल बहुत पहले से चल रहा है और उनको लालच दिया जाता है। जैसे लालच ये दिया जाता है कि गार्जियन को, भाई को लालच दिया जाता है कि अगर इनका एक बार हो गया तो शादी में दिक्कत नहीं आएगा, आत्मनिर्भर बन जाएंगी। हाँ, इमोशनल। और लड़की भी आजकल की है कि वो अब आत्मनिर्भर कुछ करना चाहती हैं। अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है या तैयारी उनकी कमज़ोर है तो उनको लगता है कि चलो एक फेज पार कर जाएंगे, बाकी तो फिजिकल ही है, उसी पर ये बनना है, वो हम निकाल देंगे। तो एक लालच दिया जाता है और ये लालच देने वाला पूरा गैंग है जिसकी संख्या जो है सैकड़ों हजारों में है, पूरे बिहार भर में वो फैले हुए हैं। तो क्या इनमें से कोई भी सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है अभी तक? क्योंकि 1.5 महीने का वक्त काफी लंबा होता है। जब 300 लोगों से पूछताछ हो रही है, उनसे बातें हो रही है, तो अभी तक क्या कोई पकड़े गए हैं? अभी तक तो मुझे वही आश्चर्य लग रहा है कि एक भी जो सॉल्वर गैंग है जिसकी संख्या हजारों में है, कोई नहीं पकड़ा गया है। आप समझ लीजिए कि जब परीक्षा हुआ 2 फेज में हुआ और 300 प्लस छात्र पकड़े गए हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 1000 लोग बैठे होंगे, क्योंकि बहुत लोग एब्सेंट भी हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं डर के मारे देने के लिए। 1000 कम से कम मैं बोल रहा हूँ, 4-5 हजार जो सॉल्वर गैंग है वो पहुंचे होंगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 2 ही डेट पर एग्जाम हुआ है। और वो लोग जो हैं कि पुलिस 1.5 महीने से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा मुझे असर लग रहा है कि छात्र जो है वो काफ़ी, वो पुलिस या पूछताछ के सामने वो टिकने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि सीधे साधे हैं। 20 साल, 20 साल के कम उम्र के हैं, 20 साल के आसपास हैं। वो पुलिस में एक बार पूछेगी सारा बता देंगे, A to Z की। इसके बावजूद भी पुलिस जो है, एक भी सॉल्वर गैंग का पकड़ने का सूचना हमें मिली हो, ऐसा नहीं है। क्या हम इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत? बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अगर ये नहीं करेंगे वो तो अपना पैसा पीटी में वसूल चुके हैं, वो भूल चुके हैं इस बात को। अगला अपना मुल्ला पकड़ रहे हैं, अगला मुल्ला पकड़ेंगे, उस पर वो अपना दाव आजमाएंगे, उनका खेल चलते ही रहेगा। कितने छात्र कहते हैं कि उनका कहना है कि सेटिंग हो जाता है पुलिस से भी, कि पुलिस से सेटिंग हो जाता है वो। हाँ, ये आरोप है, छात्रों का आरोप है, मैं इसका कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। छात्र जैसा कहते हैं, बहुत सारे छात्र बोले हैं कि उनका थाना से है, वो तो पहले ही सेटिंग हो जाता है, पहले इनको पता चल जाता है, उनका नाम ही नहीं आता है FIR में। जो भी लड़के बयान देते हैं उसमें वो नाम वो ऐड नहीं किया जाता है, या बहुत सारी बात। अब असलियत क्या है वो FIR में होगा और वो थाने वाले जाने। लेकिन परिणाम यही है कि एक भी लड़का पकड़ा नहीं गया है जो सॉल्वर गैंग में हो, जो इस काले रैकेट को चलाता है, जिसके चलते कितने सैकड़ों लड़के जो हैं इनका कैरियर बर्बाद हो रहा है।
आपको मैं बता दूं, उन पर कानूनी प्रक्रिया चलेगा। कौन कौन सी कानूनी प्रक्रिया है एक बार बता दीजिए, ताकि उन लोगों को हिदायत मिल जाए कि ऐसा अगर वो आगे करने जा रहे हैं या दे चुके हैं और उनका एग्जाम अभी बाकी है तो वो ना ही जाए। देखिए, मैं हमेशा बता रहा हूं कि 120B, 419, 420, 467, 468 ये धारा आप पर चलेगा, मुकदमा चलेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, पहले तो आप जेल जाएंगे, बेल लेना पड़ेगा। बताइए, आप पढ़ने के लिए आए हैं, अपना जीवन अच्छा करने के लिए आए हैं, यही मुकदमाबाजी में फंसने के लिए आए हुए हैं आप। और वो सॉल्वर गैंग कितना बड़ा वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, नस्ल खराब कर रहे हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी का नस्ल खराब कर रहे हैं। अगर फंसते हैं तो भी नस्ल खराब, अगर बन भी जाते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में यही बैठ जाएगा कि अरे यार, नौकरी तो 2 नंबर तरीका से ही लिया जाता है। बिल्कुल, और वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद ही तैयार नहीं हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है तब तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप शॉर्टकट अपनाते भी हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नौकरी जो है सेटिंग से नहीं आप कर सकते, बहुत ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाएंगे। अब बिना सेटिंग के आप जाएंगे नौकरी को, आप कभी भी वहां पर डम, बेवकूफ, लेजी, चुकांत, आलसी, झाड़ सुनने वाला आप कर्मचारी या अधिकारी बन के रहेंगे, क्योंकि आपने अपने को उस लायक नहीं बनाया। कोई भी, हर एक आदमी में एक इफिशियंसी होता है, प्लेयर भी होता है, तो वो प्रैक्टिस करने से, प्रयास करने के बाद प्लेयर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, ये जो भी बनता है। तो अगर आप बिना तैयारी के, मुझे अगर बैटिंग करने के लिए अगर पिच पे उतार दिया जाए, मेरी तैयारी नहीं है, तो क्या होगा? मैं तो बेवकूफ़ बनूंगा, वहां पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही है, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, आप अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे, आप नौकरी एंजॉय कर ही नहीं सकते। आप फिर से दूसरी बात, अभी शिक्षकों का चल रहा है, ये मामला चल रहा है कि उनके जो दस्तावेज हैं, जो फर्जी तरीके से आए हुए हैं, उनको पकड़ने का। आप समझिए कि नौकरी के 15-20 साल बाद आप पकड़े जाएंगे, आपकी शादी ब्याह हो चुकी रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, 8 साल, 10 साल, 5 साल के बच्चे रहेंगे, उस समय आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या चीज़ शुरू करेंगे? बदनामी आपका होगा। अभी पकड़े जा रहे हैं तो आप कलंकित हो रहे हैं, आपका परिवार कलंकित हो रहा है। समझिए कितना ये गलत काम है। और एक और बात, जहां तक मुझे पता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी, प्लस आप आगे आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी में जॉब नहीं ले सकेंगे, कभी नहीं जॉब ले सकेंगे। और आपको जो है कि किसी भी सरकारी योजना का भी लाभ लेने जाएंगे तो आप पर एक कलंक लगा रहेगा कि आप फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। तो मेरी एक हिदायत जो हमेशा मैं दे रहा हूं, आगे भी देते रहूंगा, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है, ये सब खेल देख के मुझे बहुत अफसोस होता है, कि अभी से भी हिदायत है कि जो छात्र स्कॉलर को पैसा देकर अपने बदले में बैठाए हुए थे, आपके भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं, आपके अच्छे, जो आपसे गलती हो गई उसे सुधारने के लिए कह रहा हूं, कि आप जो है फिजिकल परीक्षा देने न जाएं। पैसा को डूबा हुआ मान लें, ये काम जो किए हैं इसे एक पाप मान ले, भूल मान ले, गलती मान ले, अपने आप का कान पकड़ें, ईश्वर का कसम खाएं और परीक्षा देने न जाएं, क्योंकि आप जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मुकदमा चलेगा, आप कलंकित होंगे, आपका परिवार कलंकित होगा और आप किसी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। तो एक गलती माने, पाप माने और अपने मेहनत पर विश्वास करें, अपने जो ईश्वर है उस पर विश्वास करें और इसके माध्यम से नौकरी में जाएं, नौकरी लें। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था, ये महिलाओं के लिए भी था। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपको 35% आरक्षण मिला है ना, उसका उपयोग कीजिए, उसका यूज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। और महिलाएं कमजोर थोड़ी होती हैं यार। और आदेश जी, एक और सवाल लास्ट में पूछ लेती हूँ कि पुलिस को फिलहाल क्या करना चाहिए? पुलिस को तो इस रैकेट के साथ बहुत ही, क्या कहें, कड़े रूप में उनको पकड़ना चाहिए, उन दंडित करना चाहिए, जेल में रखना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे, नस्ल बिगाड़ने का, जो आगे आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने का आप काम करेंगे, तो आपको ऐसा ही आपको दंडित किया जाएगा। क्योंकि ये जो है 2 नंबर का इजी मनी के लिए, सबसे बड़ा बात देखिए, आप स्कॉलर में किसको ये ललचाते हैं? जो नौकरी में ऑलरेडी है उनको भी लालच देते हैं कि अरे यार साइड मनी है, ये इजी मनी है ये। उसके बाद से जो पढ़ लिख के जो अभी कुछ दूसरे धंधा में नहीं नौकरी हुआ, दूसरे धंधा में उनको जाना चाहिए, उनको ये रोक के रखे हुए हैं, ये गैर कानूनी काम करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पुलिस को जो है एक स्पेशल टीम बना के पूरे बिहार लेवल पे, और जितने भी ये हैं देशद्रोही गद्दार जो कि पीढ़ी को पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं, उनको पकड़ के बहुत ही कड़ा दंड देना चाहिए। यही इसका उपाय है। क्योंकि
क्योंकि कहा भी गया है कि जितना है उतनी में ही खुशी होनी चाहिए। अगर आप हाथ फैलाएंगे, पैर फैलाएंगे गलत तरीके से, तो आपके साथ गलत एक ना एक दिन होना ही है। इसी बात के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूंगी। अगले वीडियो में आपको हम फिर से मिलेंगे। लगातार हम छात्रों के जो मुद्दे हैं वो दिखाते रहते हैं, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं दरोगा परीक्षा से रिलेटेड, बाकी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है यहाँ, NTPC एग्जाम्स, उसके अलावा जो शिक्षक के मुद्दे हैं, हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।